अजामिल जी महाराज ने समझ लिया किसी पंडित के पास जाते तो से तो वो बच गए। और दूसरी बात यह है लड़की नहीं लड़का ही होगा। और इतनी बड़ी फायदा महाराज जो फायदा में सब लोग राजी हो जाते हैं। अजामिल जी महाराज प्रसन्न हो गए, बोले बाबा जी तुम चिंता मत करो, जब मेरा छोटा बेटा होगा ना तो मैं इसका नाम नारायण रखूंगा। इतना कहकर के बंधु ये बाबा जी तो चले गए। और परिणाम ये हुआ कि महाराज कुछ समय के बाद में इनकी पत्नी के गर्भ से सुंदर से बालक का जन्म हुआ। बाबा जी के कहने पर महाराज इन्होंने नाम नारायण रख दिया। अब तो भागवत में ऐसा वर्णन है कि अजामिल जी महाराज इतना प्रेम करते हैं अपने बेटा से, चलते उठते बैठते ये नारायण बेटा इधर आओ, ये नारायण तुम क्या कर रहे हो, हमारी बात सुनो। नारायण 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 का महाराज भजन होना प्रारंभ हो गया है। और एक बात बताएं, भगवान का नाम चाहे जान करके ले चाहे अनजान में ले, भगवान मंगल ही मंगल करता है। भाई को भाई अनक आलस हो, भाई को भाई अनक आलस हो, भाव को भाव अनक आलस हो, भाई को भाई अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस 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 हो। भगवान का नाम चाहे भाव से लो चाहे कुभाव से लो महाराज, जान करके लो अनजान में लो, भगवान इतना बड़ा दयालु है कि महाराज भगवान सबका मंगल ही मंगल करता है। और अजामिल जी महाराज ने जैसे ही अपने बेटे को बुला करके महाराज ज्यादा प्रयत्न किया तो इनका भजन होना प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे इनका अंत समय आया। यमराज ने अपना रजिस्टर खोला, रजिस्टर में महाराज जैसे ही देखा अजामिल ने जीवन में कभी कोई सत्कर्म नहीं किया, उन्होंने अपने दूतों को बुला करके आदेश कर दिया, ये दूतों कन्नौज में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता है, चले जाओ उसके पास और पिटाई करते हुए लेकर के आओ। यमराज का आदेश मान करके महाराज अजामिल जी महाराज के पास चल करके आए यम के दूत और खूब प्रताड़ित किया अजामिल को। और जैसे ही प्रताड़ित करना प्रारंभ किया अजामिल जी ने अपने बेटे को बुलाना प्रारंभ कर दिया, ये बेटा नारायण मुझे बचा, ये बेटा नारायण मेरी रक्षा कर, मेरी रक्षा कर। मैंने आप लोगों को बताया था प्राण पयान समय कफवात पित्तई, व्यक्ति के जब प्राण निकलने वाले होते हैं ना तो कफवात पित्ते आकर के महाराज कंठ को घेर लेते हैं। और यही अजामिल के साथ में हुआ। अजामिल के बेटे ने तो इनकी आवाज को सुन नहीं पाया, लेकिन जब रो करके अजामिल ने नारायण नारायण कह करके पुकारा तो वो आवाज अखिल ब्रह्मांड के नायक परमपिता परमात्मा जगतवंत जगदीश्वर के कानों में जाकर के समाहित हुई। आज भगवान नारायण ने अपने पार्षदों को आदेश कर दिया है, पार्षदों मेरा एक भक्त है अजामिल, वो रो रो करके मुझे पुकार रहा है, तुम जाकर के उसकी रक्षा करो, यमदूतों को दंडित करना और भगा देना और उस भक्त को मेरे धाम में लेकर के आओ। भगवान का आदेश मान करके बंधुओं ये अजामिल जी महाराज के पास भगवान के और जो दूत थे वो चल करके आए और यमदूतों की खूब पिटाई लगाई। और पिटाई लगाने के बाद में महाराज भगवान का जो अजामिल जी महाराज थे ना, इनको लेकर के भगवान नारायण के पास पहुंचे। आज यमराज को जब ये बात मालूम पड़ी है कि भगवान नारायण ने और अजामिल को भक्त बना करके और उसका उद्धार करवा दिया है, अजामिल जी महाराज आज इस चरित्र को देख करके यमराज भगवान के पास चल करके पहुंचे और भगवान से प्रार्थना करी, गोविंद अजामिल ने अपने जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार का पुण्य नहीं किया, सारे जीवन में ये पाप ही पाप करते रहे, लेकिन आपने इसका उद्धार कैसे कर दिया।
आज भगवान नारायण ने दो टूक शब्दों में यमराज को आदेश कर दिया है। यमराज, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि महाराज जीवन में किसी व्यक्ति ने कोई मेरा एक भी बार नाम नहीं लिया हो, लेकिन मरती बार जास मुख आवा और अधमो मुक्ति हो श्रुति गावा। मरते समय पर यदि किसी व्यक्ति के मुखारविंद से यदि मेरा नाम निकल जाता है तो समझ लेना कि मैं उसको लेने के लिए अवश्य जाऊंगा। बंधुओं, इस तरीके से अजामिल जी महाराज की सदगति हुई और भगवान के धाम के लिए प्रस्थान कर गए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। इतनी बड़ी महाराज शक्ति होती है भगवान के नाम के अंदर, लेकिन फिर भी हम लोग इतने बड़े अभागे हैं कि महाराज भगवान का नाम नहीं लेते। रामचरितमानस में बाबा ने एक चौपाई लिखी है, राम एक तापस तियतारी, राम एक तापस तियतारी, राम एक तापस तियतारी, राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल भुगति सुधारी, नाम कोटि खल भुगति सुधारी, नाम कोटि खल भुगति सुधारी। नाम कोटि खल भुगति सुधारी। भगवान राम ने अपने जीवन में केवल एक ही अहिल्या का उद्धार किया है। आप रामचरितमानस में भगवान राम का जीवन चरित्र उठा करके देखो, केवल अपने जीवन में केवल अहिल्या का उद्धार किया अपने हाथों के द्वारा, लेकिन नाम कोटि खल कुगति सुधारी। भगवान राम के नाम के अंदर इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि महाराज राम को भी उसके सामने झुकना पड़ता है। भक्तमाल में एक सुंदर सी कथा मिलती है, जिस समय पर भगवान राम रावण को मार करके राजगद्दी पर विराजमान हुए हैं, अयोध्या के राजा बने हैं, तो भगवान राम ने एक सभा का आयोजन किया। भगवान राम के उस समय के जितने भी राजा थे, भगवान राम ने सबको अयोध्या में बुलवाया। अब तो महाराज जैसे ही भगवान राम का आदेश था, सभी राजा अपने रथों में चढ़ चढ़ करके महाराज आ रहे थे भगवान राम के यहाँ पर। नारद जी महाराज ने अपने मन में विचार किया, भगवान राम के यहाँ पर थोड़ा सा हलचल हो जाए तो आनंद आ जाएगा। ऐसा वर्णन मिलता है बंधुओं, एक काशी का राजा था जिसका नाम था त्रिविक्रम। ये भगवान राम की सभा में सम्मिलित होने के लिए आ रहे थे, रथ में बैठ करके, और जिस रास्ते से ये राजा त्रिविक्रम चल करके जा रहे हैं ना, उसी रास्ते में नारद जी खड़े हो गए। राजा त्रिविक्रम ने जैसे ही नारद बाबा को देखा, रथ को रोक दिया और आकर के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने पूछ लिया, ये राजा त्रिविक्रम कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज मैं जा रहा हूँ भगवान राम की सभा में। नारद जी ने कहा, बोले अच्छा, यदि आप राम भगवान की सभा में जा ही रहे हो तो एक काम मेरा कर देना। बोले क्या करना? बोले महाराज भगवान राम ने सभा का अध्यक्ष बनाया है विश्वामित्र जी महाराज को, और सभी महात्माओं के चरणों में जाकर के प्रणाम करना, सभी ब्राह्मणों के चरणों में जाकर के प्रणाम करना, लेकिन मेरा आदेश है विश्वामित्र जी महाराज के चरणों में प्रणाम मत करना। राजा त्रिविक्रम ने हाथ जोड़ करके कहा, नारद जी कैसी बात करते हो? अरे विश्वामित्र जी महाराज इतने क्रोधी महात्मा हैं कि मैंने यदि भरी सभा में उनका अपमान कर दिया ना, तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन नारद जी महाराज ने कहा, बोले बेटा मरना तो तेरा दोनों तरफ से हो गया। बोले कैसे? बोले यदि तुमने विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम नहीं किया तो वो मार देंगे,
और यदि तुमने मेरी बात को नहीं माना तो मैं मार दूंगा। इसलिए हम तो ये कहते हैं कि जब तक जिंदा रहो तब तक सही। राजा त्रिविक्रम समझ गए मरना तो दोनों तरफ से, लेकिन होगा सो देखा जाएगा। आज महाराज इन्होंने हामी भर ली। बोले नारद जी यदि आप कहते हो तो मैं विश्वामित्र जी महाराज के चरणों में जाकर के प्रणाम नहीं करूंगा। और बंधुओं यही हुआ, सभा में पहुंच करके सभी महात्माओं के चरणों में प्रणाम किया, ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम किया, लेकिन विश्वामित्र जी महाराज के चरणों में प्रणाम नहीं किया। विश्वामित्र जी महाराज ने जैसे ही इतना अपमान देखा भयंकर क्रोध में आए, लेकिन करते तो करें क्या, सभा चल रही थी, विचार कर लिया इस समय पर यदि मैंने कुछ कहा तो सभा में विखंडन हो जाएगा, इसलिए अब तो क्रोध को पी गए वो। और जैसे ही सभा का समापन हुआ महाराज सबसे पहले राजा त्रिविक्रम निकले और रथ में बैठ करके भागे घर की तरफ, और सभी राजा चले गए तो विश्वामित्र जी महाराज पहुंचे भगवान राम के पास। बोले ए भैया राम, आज के बाद में विश्वामित्र आपकी सभा में चल करके नहीं आएगा। भगवान राम ने हाथ जोड़ करके कहा गुरुदेव क्या बात है, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया अथवा मेरी सभा में किसी ने आकर के आपका अपराध कर दिया। विश्वामित्र जी महाराज ने सारा का सारा वृतांत बताया। भगवान राम ने विश्वामित्र जी महाराज के सामने संकल्प लिया, जिस राजा त्रिविक्रम ने भरी सभा में मेरे गुरुदेव का अपमान किया है, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम संकल्प करता हूं कि आज सूर्यास्त होने से पहले मैं अपने हाथ से उसी राजा को मारूंगा। और भगवान राम ने अपने सारथी को आदेश कर दिया, सारथी मेरा रथ लेकर के आओ। भगवान राम का आदेश मान करके बंधुओं सारथी रथ लेकर के आए। पीछे विश्वामित्र जी महाराज को बैठा दिया और सारथी को आदेश कर दिया मेरा रथ राजा त्रिविक्रम के पीछे लेकर के चलो। अब आगे आगे राजा त्रिविक्रम, पीछे पीछे भगवान राम। जिस रास्ते से ये राजा त्रिविक्रम दौड़ता हुआ जा रहा था उसी रास्ते पर नारद बाबा फिर मिल गए। नारद जी ने पूछा, बोले बेटा क्या हाल है। राजा त्रिविक्रम ने कहा, बोले महाराज जी मरवा दिया ना, भगवान राम स्वयं मुझे मारने के लिए पीछे आ रहे हैं। नारद जी ने कहा तू चिंता मत करे, फंसवाया था किसने था तुमको, बोले तुमने। बोले तो चिंता मत कर मैं ही बचाऊंगा। आदेश कर दिया ये राजा त्रिविक्रम, इससे थोड़े आगे दूरी पर अंजनी मैया का आश्रम है और तू जाकर के नीचे से आवाज लगाना कोई है मेरी रक्षा करो। तो हनुमान जी महाराज निकल करके आवेंगे। हनुमान जी महाराज से झूठ बोल देना किसी राजा ने मुझे मारने का संकल्प लिया है, यदि तुमने भगवान राम का नाम ले दिया तो वो तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे। इतना कहकर के राजा त्रिविक्रम बंधुओं चले गए। ऐसा वर्णन मिलता है कि अंजनी मैया के आश्रम पर जाकर के राजा त्रिविक्रम ने रथ को खड़ा कर दिया है और जोर जोर से आवाज लगाने लगे, त्राहिमाम त्राहिमाम, कोई है मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो। राजा त्रिविक्रम की आवाज अंजनी मैया के कानों में जाकर के समाहित हुई। हनुमान जी महाराज को आदेश कर दिया, बोले बेटा हनुमान, हमें तो ये लगता है कोई राजा अपने प्राणों की भीख मांगता है। हनुमान जी महाराज नीचे गदा लेकर के आए। त्रिविक्रम हनुमान जी महाराज के चरणों में गिर पड़े, जोर जोर से रोने लगे। हनुमान जी ने कहा, बोले राजा तू एक बात बता, तुझे क्या कष्ट है। राजा त्रिविक्रम ने कहा, हनुमान जी किसी राजा ने मुझे आज शाम तक मारने का संकल्प लिया है, तुम मुझे बचा लो। वो इतना बलवान राजा है कि मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। हनुमान जी महाराज ने खूब प्रयास किया, बोले तू चिंता मत कर, तू हनुमान जी की शरण में है। लेकिन राजा त्रिविक्रम को धैर्य नहीं बना। हनुमान जी महाराज ने कहा, राजा तू चिंता क्यों करता है,
अरे किसी राजा ने तुझे आज शाम तक मारने का संकल्प लिया है। मैं राम भक्त हनुमान अपने भगवान के चरणों की सौगंध खा करके तुझे विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि किसी राजा की तो चली क्या, यदि स्वयं साक्षात भगवान राम ने भी तुम्हें आज शाम तक मारने का संकल्प लिया होगा तो ये हनुमान तेरा बाल बांका नहीं होने देगा। जैसे ही हनुमान जी के मुखारविंद से इन शब्दों को सुना, राजा त्रिविक्रम का भाई 1 मिनट में गायब हो गया। हनुमान जी महाराज राजा त्रिविक्रम को लेकर के अपने दरवाजे पर आए और जैसे ही आश्रम पर बैठ ही पाए थे उसी समय पर भगवान राम का रथ आकर के रुक गया और भगवान राम ने आवाज लगाई, ए हनुमान जी, तुम्हारे यहाँ पर जो ये राजा त्रिविक्रम है ना, उसे मारने का मैंने संकल्प लिया है, उसको लेकर के आओ। हनुमान जी महाराज ने कहा, क्यों नहीं राजा, इन्हीं भगवान राम ने तुझे मारने का संकल्प लिया है। चरणों में गिर पड़ा राजा त्रिविक्रम, हनुमान जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने ही मुझे मारने का संकल्प लिया है। हनुमान जी महाराज ने कहा, तूने मेरे साथ में बहुत बड़ा अन्याय किया है, लेकिन तू चिंता मत करना, मैंने भगवान राम के चरणों की सौगंध खा करके संकल्प लिया है। हनुमान मर तो सकता है लेकिन महाराज आपका बाल बांका नहीं होने देगा। हनुमान जी महाराज आगे आगे पीछे राजा को समझा दिया, जो मैं करूं वो ही करना है तुझे। हनुमान जी महाराज चल करके आए, भगवान राम के चरणों में प्रणाम किया और राजा त्रिविक्रम के सामने जाकर के खड़े हो गए। भगवान राम ने कहा, हनुमान जी हटो पीछे, ये जो पीछे आपका राजा खड़ा है ना, इसे मैंने मारने का संकल्प लिया है। हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, स्वामी, जिस राजा को आपने आज शाम तक मारने का संकल्प लिया है उसी राजा को मैंने आज शाम तक बचाने का संकल्प लिया है। और स्वामी, यदि हनुमान जी का संकल्प होता तो मैं तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन अपराध तो मुझसे इतना बड़ा हो गया कि मैंने संकल्प लेते समय पर आपके चरणों की सौगंध खा करके इसको वचन दिया है कि आज शाम तक तेरा बाल बांका नहीं होने दूंगा। भगवान राम ने कहा, हनुमान जी, तो इसका मतलब क्या है, आपको हमारे साथ में युद्ध करना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, स्वामी कैसी बात करते हो, अरे सेवक और स्वामी का कभी युद्ध हो सकता है क्या? हम आपके साथ में युद्ध भी करेंगे नहीं और इसको मरने भी नहीं देंगे। भगवान राम को भयंकर क्रोध आया और क्रोध में आकर के तरकस में से निकाला बाण और बाण निकाल करके धनुष पर चढ़ा करके महाराज जैसे ही बाण को छोड़ा है, आज भगवान हनुमान जी महाराज ने भगवान राम के द्वारा बाण आते हुए देखा। दोनों जनों ने जोरदारी से जयकारा लगाया, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। और जैसे ही जोरदारी से जयकारा लगाया, भगवान राम के जो धनुष के द्वारा निकला हुआ बाण था बंधुओं, वो भगवान राम के उच्चारण के आगे महाराज परास्त होकर के धरती पर गिर पड़ा। भगवान राम ने अपने मन में विचार किया, मेरा बाण कैसे परास्त हो गया। फिर दोबारा से बाण चलाया और जैसे ही छोड़ा बाण, हनुमान जी महाराज ने फिर जोरदारी से जयकारा लगाया, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान राम के धनुष से निकला हुआ दूसरा बाण भी धराशायी हो गया। अब तो भगवान राम को भयंकर क्रोध आया और जैसे ही तीसरा बाण निकालने वाले थे, विश्वामित्र जी महाराज ने आकर के पकड़ लिया, बोले ए राजा राम, अब तीसरा बाण मन चला देना। यदि आपने तीसरा बाण चला दिया ना तो संसार सागर में महाप्रलय हो जाएगा। भगवान राम ने कहा, गुरुजी तुम्हें पता नहीं है मेरे संकल्प का क्या होगा, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के आया हूँ, यदि मेरा संकल्प पूरा नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे मुझसे। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, बोले बेटा राम, एक बात बताओ, तुमने संकल्प किसके कहने पर लिया था? बोले तुम्हारे पर। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, भैया राम, यदि तुमने संकल्प मेरे कहने पर लिया है
तो ये विश्वामित्र तुमसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, तीसरा बाण मत चला देना। यदि आपने तीसरा बाण चला दिया ना तो संसार में कोई भी जिंदा नहीं रह सकता है, महाप्रलय हो जाएगा। इसलिए तीसरा बाण मत चला देना बंधुओं। इस तरीके से और भगवान का जो बाण था तीसरा, विश्वामित्र जी महाराज ने तरकस में रखवाया है। इतनी बड़ी शक्ति होती है भगवान नाम के अंदर, लेकिन महाराज व्यक्ति संसार सागर में आकर के इतना बड़ा पागल हो जाता है कि भगवान को भूल करके संसार की याद करता है। देखो, मैं बार बार आप लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ, यदि मनुष्य जीवन हमें मिल ही गया है और यदि सनातन धर्म में हमें अवसर प्राप्त हो ही गया है तो जीवन को मत बिगाड़ो भाई। जीवन जो है, मैं बार बार मैंने आप लोगों से कहा है, 23 घंटा बिल्कुल संसार के लिए दे दो, लेकिन 1 घंटा कम से कम भगवान की पूजा के लिए निकालो। और वो घंटा एक ऐसा होना चाहिए कि फिर परिवार की याद नहीं आवे, संसार की याद नहीं आवे। जिस तरीके से कथा में बैठ करके संसार की याद करते हो, तमाशा देख रहे हो, उस तरीके से यदि करोगे तो फल नहीं मिलेगा। भगवान के यदि पूजा करो तो भगवान का बन करके रहो, और यदि कथा में बैठ करके भी ध्यान केंद्रित नहीं हुआ तो कथा सुनने का कोई फल नहीं मिलता है। इस तरीके से बंधुओं, यदि भगवान की कृपा से हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हो ही गया है तो महाराज हमारा कर्तव्य बनता है कि भगवान का भजन करें, भगवान का नाम लें। और जो व्यक्ति महाराज भगवान का होकर के नहीं रहता है, भगवान का भजन नहीं करता है, उसकी गति बिगड़ जाती है। किस तरीके से, एक बार गाएं। हरे राम के नाम बिना ओ मूरख, भगवान के नाम बिना क्या हो जर जइयो, वो जर जइयो। राम के नाम बिना ओ मूरख, राम के नाम बिना जर जइयो, जर जइयो, वो जर जइयो जिया पापनी राम नाम के बिना। जर जइयो जिया पापनी हरि राम के बिना, पापनी हरि राम के बिना। जर जइयो जिया पापनी राम के बिना। जर जइयो जिया पापनी राम के बिना। की तालियों के साथ में आनंद है। क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना। क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना। देह प्राण बिन हाथ दान बिन भोजन मान बिना। क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना। देह प्राण बिन हाथ दान बिन भोजन मान बिना। हम सब का बेकार है जीवन, हो हम सब का बेकार है जीवन, रघुवर राम बिना। जरी जइयो, गुजरी जइयो, गुजरी जइयो नाम के बिना। जरी जइयो पापी राम के बिना। राम के नाम बिना ओ
जय जइयो दुर्गा तापनी प्रभु नाम के बिना जय जइयो दुर्गा तापनी राम नाम के बिना जइयो दुर्गा तापनी राम के बिना। पुष्प बाग बिन संत त्याग बिन गाना राग बिना शीश पाग बिन संत त्याग बिन नारी सुहाग बिना क्रिया तंत बिन हाथी तंत बिन आदि अंत बिना मठ महंत बिन मठ महंत बिन आदि अंत बिन आरती संघ बिना भजन बिना नर ऐसा जैसे भजन बिना नर ऐसा जैसे अश्व लगान बिना है जरे जियो दुर्गा तापनी राम नाम के बिना तापनी राम के बिना जरे दुर्गा तापनी राम के बिना। मेरे तन में भी राम मेरे मन में भी राम मेरे मन में भी राम मेरे मन में भी राम मेरे तन में भी राम मेरे मन में भी राम मेरे मन में भी राम 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 में समाया तेरा नाम रे सांसों में तेरा ही नाम रे सांसों में तेरा ही नाम रे मेरे मन में भी राम मेरे तन में भी राम मेरे मन में भी राम मेरे तन में भी राम राम में समाया तेरा नाम रे सूरज में राम जैसे राम जैसे सूरज में राम जैसे
चलेगा मेरा जैसे सूरज मेरा तारों में समाया तेरा नाम रे सांसों में तेरा ही नाम रे सांसों में तेरा ही नाम रे सांसों में तेरा ही नाम रे। गए हैं उस समय पर महाराज राजा इंद्र के यहाँ पर अप्सराओं का नाच चल रहा था। बृहस्पति जी महाराज को देख तो लिया, लेकिन राजा इंद्र ने उनका स्वागत नहीं किया। बृहस्पति जी महाराज नाराज हो गए और राजा इंद्र का जो पांडित्य कर्म था, पौरोहित कर्म था, उसको छोड़ दिया। इन्होंने नाराज होकर के चले आए। सभी इंद्रादिक देवता मिलकर के भगवान नारायण के पास गए। नारायण भगवान, बृहस्पति जी महाराज तो नाराज हो गए, अब पंडिताई किससे करवावे। भगवान नारायण ने आदेश कर दिया, देवताओं, एक त्वष्टा महात्मा के पुत्र हैं जिनका नाम है विश्वरूप, आप उनसे अपनी पंडिताई करवा दो। नारायण भगवान के कहने पर ये देवता चल करके विश्वरूप के पास में गए और देवताओं ने विश्वरूप से एक यज्ञ करवाया। भागवत में ऐसा वर्णन है कि जो विश्वरूप की मैया थी ना, जिनका नाम था रचना, ये असुर कुल से थी। इनके पिताजी का जो विवाह हुआ था वो असुरों में हुआ था। तो यज्ञ तो देवताओं की तरफ से कर रहे हैं, लेकिन आहुति असुरों के लिए भी चुप चुप करके डालते हैं। राजा इंद्र को ये बात मालूम पड़ गई। महाराज क्रोध में आ गए और अपने वज्र के द्वारा और विश्वरूप का सिर छेदन कर दिया। और जैसे ही महाराज इनका सिर काटा तो ये ब्राह्मण थे, ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या राजा इंद्र के पीछे पीछे दौड़ी। राजा इंद्र अपने प्राणों को बचा करके मानसरोवर में जाकर के छिप गए। और ऐसा वर्णन मिलता है कि 1000 वर्ष तक राजा इंद्र ब्रह्म हत्या से बचने के लिए महाराज उसी जल में बने रहे। अब इंद्रासन खाली हो गया। अब इंद्रासन पर कौन बैठे? तो एक राजा नहुस थे, उनको इंद्र बना दिया। और जैसे ही राजा नहुस राजगद्दी पर बैठे, इंद्रासन पर बैठे, सबसे पहले उनका दिमाग चला गया सची के ऊपर, जो इंद्र की पत्नी थी। विचार कर लिया कितनी सुंदर है, इसके साथ में हमें विवाह कर लेना चाहिए। और सची को बुला करके कहा, सुनती हो देवी, जो इस राजगद्दी पर बैठता है वही तो इंद्र होता है। बोले हाँ। बोले तो आज के बाद में हम इंद्र हैं, तुम्हारे पिताजी तो, तुम्हारे पति तो लौट करके आवेंगे नहीं। अब एक काम करो, तुम हमारे साथ में विवाह कर लो। सची मैया घबरा गई, विचार करने लगी कि इस दुष्ट से कैसे पीछे छुड़ाऊं।
मना भी तो कर नहीं सकती थी, जबरदस्ती करता। इन्होंने एक शर्त रखी, बोले स्वामी हम आपके साथ में विवाह तो कर लेंगे, लेकिन आप सप्तऋषियों की पालकी में बैठ करके मुझे लेने आओगे तो। कि राजा नहुस ने सची की बात को स्वीकार कर लिया और सप्तऋषियों को बुलाया, और सप्तऋषियों को बुला करके महाराज पालकी में बैठ करके और कहा मुझे सची के यहाँ पर लेकर के चलो। और जब रास्ते में सप्तऋषि पालकी ढो करके ले जा रहे हैं ना, तो महाराज इसको इतना धैर्य नहीं है कि सची के पास जाने के लिए इतना आतुर है कि ऋषियों से कहा बोले जल्दी चलो सर्प चलो सर्प चलो। ऋषियों को क्रोध आ गया, क्रोध में आकर के महाराज इन्होंने श्राप दे दिया, ये राजा नहुस तू ज्यादा सर्प सर्प बार बार करता है ना, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम सर्प हो जाओ। वैसे मैं ये विचार करता हूँ कि गद्दी से बैठ करके कोई भी शब्द ऐसा नहीं निकलना चाहिए कि जिससे आप लोगों को बुरी लगे, लेकिन इस बात का ध्यान नहीं रख रहे हो आप लोग। अब देखो प्रसाद काट रहे तो कितनी जोर जोर से बातें कर रहे हैं। भाई कथा है ये, भैया जय श्री राम, ये कथा है, कैसे तो नहीं है भाई, काम भी चलता रहे, इस बात का ध्यान रखो। अब देखो मैं कह रहा हूं लेकिन उनके ऊपर कोई फर्क नहीं है। भाई काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन काम करो, लेकिन काम गति के हिसाब से करना चाहिए। गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। जैसे ही सप्तऋषियों ने श्राप दिया महाराज ये सर्प बन गया। अब इंद्रासन पर कोई बैठने वाला नहीं था, तब सभी लोग चल करके गए, राजा इंद्र को कहा बोले तुम बाहर निकल करके आओ। तो ब्रह्म हत्या सामने खड़ी थी, ब्रह्म हत्या को तो किसी को स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो महाराज 4 आदमी आगे चल करके आए। सबसे पहले माताएं चल करके आई, 1/4 का भाग हमें दे दो। जिस समय पर महाराज मासिक धर्म होता है तो ये ब्रह्म हत्या का प्रतीक होता है। दूसरी ऊसर भूमि ने कहा 1/4 हम ग्रहण करेंगे। और तीसरा महाराज जो जल में झाग होता नहीं है, झाग, वो भी ब्रह्म हत्या का प्रतीक होता है, तीसरा भाग उनको प्रदान कर दिया। और चौथा भाग वृक्षों ने ले लिया, जिसे हम लोग कहते हैं गोंद जो निकलता है वृक्ष का, वो भी ब्रह्म हत्या का प्रतीक ही होता है। इस तरीके से बंधुओं 4 भागों में बांट दिया गया है। और भागवत में ऐसा वर्णन मिलता है कि राजा इंद्र जब बाहर निकल करके आए और त्वष्टा ऋषि को ये बात मालूम पड़ गई है कि मेरे पुत्र को राजा इंद्र ने मार दिया है, तो उन्होंने भी एक यज्ञ किया। और यज्ञ इस कामना से किया कि इंद्र को मारने वाला शत्रु पैदा हो। ज्यादा विचार करने वाली बात है, आप लोगों को मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि आजकल भागवत की कथा सब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है। जो संस्कृति जानता है वो नहीं जानता है, वो भी भागवत की कथा कह रहा है। तो उल्टा सीधा जैसा भी श्लोक आया उसी को बोल देते हैं। लेकिन भागवत में ये कथा जो है इस बात का हमें निर्देश देना चाहती है कि महाराज यदि विधान से किया गया अनुष्ठान तो फल देने वाला होता है, और बिना विधान के किया हुआ अनुष्ठान महाराज हमें बहुत बड़ा कष्ट भी दे सकता है। त्वष्टा महात्मा ने यज्ञ किया, ब्राह्मणों ने यज्ञ कराया, महाराज कामना ये थी कि इंद्र को मारने वाला शत्रु पैदा हो। और भागवत में ऐसा वर्णन है कि इंद्र शस्त्रो विवर्धस्व माचिरम जहि विद्विषम। त्वष्टा ऋषि का यही मतलब था कि इंद्र को मारने वाला शत्रु पैदा हो। लेकिन ब्राह्मणों ने जैसे ही मंत्र को बोला अनुस्वार बहुत आगे कर दिया, इंद्र शस्त्रो हो विवर्धस्व। और जैसे ही महाराज विसर्ग के कारण अनुस्वार बदला, अर्थ बदल गया। यज्ञ में
इंद्र को मारने वाला शत्रु पैदा करना चाहते थे, लेकिन विसर्ग के कारण, अनुस्वार के कारण महाराज अर्थ बदल गया। इंद्र शस्त्रो हो विवरधस्व, यानी इंद्र के द्वारा जो शत्रु मारा जाए ऐसा बालक पैदा हो। यज्ञ हुआ और यज्ञ के बाद में महाराज उसमें से वृत्तासुर पैदा हो गया और वृत्तासुर ने हाथ जोड़ करके त्वष्टा महात्मा से प्रार्थना करी, बोले महाराज हमारे लिए क्या आदेश है? बोले राजा इंद्र से युद्ध करो। भयंकर युद्ध हुआ और वृत्तासुर इतना बलवान है कि राजा इंद्र सभी देवता मिलकर के उसकी बराबरी नहीं कर पाए। नारायण भगवान के पास जाकर के पहुंचे, गोविंद ये तो किसी भी तरीके से मरने का नाम नहीं लेता, यदि ये नहीं मरा तो हम मर जाएंगे, कोई उपाय बताओ। नारायण भगवान ने आदेश कर दिया, बोले ए राजा इंद्र तुम चले जाओ दधीची महात्मा के पास और दधीची महात्मा से जाकर के उनकी हड्डियां लेकर के आओ और तब उसका वज्र बनाया जाएगा, तब जाकर के वृत्तासुर का उद्धार होगा। भगवान का आदेश मान करके राजा इंद्र चल करके गए हैं दधीची के पास और दधीची ऋषि से जाकर के याचना करी, स्वामी आपकी हड्डियों के द्वारा वृत्तासुर का वध हो सकता है। दधीची महात्मा बड़े भारी प्रसन्न हुए, विचार कर लिया यदि मेरे शरीर की हड्डियों के द्वारा देवताओं की सहायता होए, भगवान को मेरी हड्डियों की जरूरत है तो मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। 1 मिनट में महाराज योग के द्वारा अपने प्राणों को खींच करके भगवान के धाम में पहुंचाया। शरीर बिल्कुल निष्प्राण हो गया, उनकी हड्डियों को लेकर के आया गया और हड्डियों के द्वारा एक वज्र बनाया गया और वज्र के द्वारा, उसी वज्र के द्वारा महाराज वृत्तासुर का उद्धार हुआ है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भ्रातर एवं विनिहिता हरिणा क्रोध मूर्तिना हिरण्यकशिपूराजन पर्यतप्य दृशा शुचा। परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न कर दिया, बोले महाराज हिरण्याक्ष के मर जाने के बाद में हिरण्यकशिपु ने क्या किया? भागवत जी में ऐसा वर्णन है बंधुओं, ये जो हिरण्यकशिपु थे ना, इनकी पत्नी देवी का नाम था कयाधु। ये भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। इनके गर्भ से 4 पुत्रों का जन्म हुआ, सनहिलाद, अनुहिलाद, हिलाद और प्रहलाद। श्रीमान सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, राजा परीक्षित ये जो सबसे छोटा बेटा प्रहलाद है ना, ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त हुआ। परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न कर दिया, बोले महाराज एक बात बताओ, हिरण्यकशिपु तो भगवान से द्रोह करता था, बैर करता था, लड़ाई मानता था, लेकिन इनके घर में प्रहलाद जैसा पुत्र कैसे पैदा हो गया? बंधुओं ऐसा वर्णन मिलता है कि जब नारायण भगवान, इसको ये मालूम पड़ गया है हिरण्यकशिपु को कि मेरे भाई को नारायण ने मरवा दिया है, तो ये नारायण भगवान से द्रोह करने लगा और इसने विचार किया मैं जाकर के वन में ब्रह्मा जी का तप करूंगा और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाएंगे ना तो उनसे वरदान मांगूंगा। और ये अपने घर से निकल करके मंदराचल की कलेटी में जाकर के गया तप करने के लिए। और जैसे ही एक वृक्ष के नीचे बैठ करके ये ब्रह्मा जी की तपस्या चालू करना चाहते ही थे कि महाराज उसी समय पर राजा इंद्र तोता बन करके आ गया और नारायण 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 कहने लगे। हिरण्यकशिपु के कानों में जब नारायण का शब्द सुनाई दिया, विचार कर लिया ओहो यह स्थान मेरे लिए अच्छा नहीं, दूसरी जगह पर गए। फिर तपस्या करने के लिए बैठे तोता वहां पर भी पहुंच गया, फिर नारायण नारायण कहने लगा, उस जगह को भी छोड़ दिया। तीसरी जगह पर गए, तोता वहां भी जाकर के नारायण नारायण कहने लगा। हिरण्यकशिपु ने समझ लिया आज का दिन मेरे लिए अच्छा नहीं। लौट करके घर पे पहुंचे, कयाधु मैया ने पूछा स्वामी तुम तो तपस्या करने के लिए गए थे, हो गई तपस्या? हिरण्यकशिपु ने कहा देवी क्या बताए?
मैं जैसे ही वृक्ष के नीचे बैठ करके तप करना चाहता था, उसी समय पर एक तोता आकर के नारायण 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 कहने लगा। हिरण्यकशिपु की पत्नी ने जैसे ही हिरण्यकशिपु के मुखारविंद से भगवान नारायण का शब्द सुना, बड़ी भारी प्रसन्नता। फिर पूछा, बोले स्वामी तोता क्या कह रहा था? बोले नारायण कह रहा था। उसके बाद में फिर पूछा, बोले स्वामी तोते को क्या मतलब था, इसलिए वो नारायण नारायण कह रहा था? आज कयाधु मैया ने सुंदर सा भोजन बनाया और अपने हाथों से परोसा। एक बात कहें, पत्नी को यदि कोई अर्जेंट बात करनी हो पति से, तो एक ऐसा समय होता है कि जब पति भोजन करने के लिए आता है ना, तो फिर महाराज शिकायतों की लाइन कि पहले से चलाया है, आज नहीं है। यदि पति से कोई ज्यादा कीमती बात करनी है तो बढ़िया भोजन बना करके अपने हाथ से परोसो और बैठ जाए थाली पे, तो पूछो, बताएगा बेचारा। हिरण्यकशिपु जब थाली पर बैठ गए और कयाधु मैया ने जैसे ही भोजन परोसा सुंदर, फिर हाथ जोड़ करके पूछा, बोले स्वामी तोता क्या कह रहा था? अब तो हिरण्यकशिपु को क्रोध आ गया। बोले देवी तुम पागल हो गई है, तुम्हें सुनाई नहीं देता? तोता नारायण 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 कह रहा था। और ऐसा वर्णन मिलता है कि कयाधु मैया ने एक दिन में हिरण्यकशिपु से 1 से 8 बार नारायण नारायण कहलवा दिया। उसी रात्रि में प्रहलाद जी महाराज कयाधु मैया के गर्भ में आए, इसलिए भक्त बन गए। और दूसरी बात ये भी है, प्रहलाद जी महाराज का जब जन्म हो गया था तो शुक्राचार्य जी महाराज के 2 बेटा थे चंडामृत नाम के। वो अपना विद्यालय चलाते थे, उसमें असुर बालक पढ़ते थे। और जिस तरीके से पाकिस्तान में शिक्षा दी जाती है हिंदुओं के खिलाफ, उसी तरीके से चंडामृत का काम था कि उन बालकों को यह सिखाया जाता था कि नारायण आपका बैरी है, नारायण का नाम ले लेना। उसी विद्यालय में प्रहलाद को भर्ती कर दिया। एक दिन की बात थी, चंडामृत ने कुछ बालकों को बुलाया और कहा, बोले कुमार के घर चले जाओ, एक मटकी लेकर के आ जाओ। कहा तो और बालकों से, लेकिन प्रहलाद जी महाराज साथ ही चले गए। और जिस समय पर प्रहलाद जी महाराज ने कुमार के घर में प्रवेश किया, महाराज पूरा का पूरा परिवार कुमार का रो रो करके भगवान का भजन कर रहा था। और अपराध उनसे ये हो गया था कि जिस समय पर महाराज वो अबा लगा रहे थे ना, उनसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। उसी अबा के अंदर बिल्ली के बच्चे थे, तो उसी अबा में और अनजाने में उन्होंने उसमें अग्नि डाल दी थी। अब इस कुमार ने अपने मन में विचार किया, यदि ये अग्नि में जल करके दोनों बिल्ली के बच्चे यदि मर गए ना, तो उसका पाप मेरे ऊपर आ जाएगा। इसलिए सारा का सारा परिवार रो रो करके भगवान से प्रार्थना कर रहा है, गोविंद इस अबा के अंदर धोखे से 2 बिल्ली के बच्चे चले गए, इन्हें आप सुरक्षित बाहर निकालो। उसी समय पर प्रहलाद जी महाराज पहुंचे। प्रहलाद जी महाराज ने नारायण का भजन करते हुए देखा, भयंकर क्रोध। बोले दुष्ट, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारे शत्रु का भजन करते हो? मैं जाकर के अपने पिताजी से बोलूंगा, तुम्हें समस्त परिवार के कोलू में परवा दिया जाएगा। अब तो ये कुमार घबरा गया, दौड़ करके प्रहलाद जी महाराज के चरणों में गिर पड़ा। बेटा प्रहलाद, मैं जान मान करके भगवान का नाम नहीं ले रहा। बोले तो? बोले आपत्ति मेरे साथ में इतनी है कि इस अग्नि कुंड में 2 बिल्ली के बच्चे फंसे हुए हैं और मैंने गलती से इसमें अग्नि डाल दी। कदाचित ये अग्नि के अंदर ये दोनों बच्चे जल करके भस्म हो गए ना, तो इसका अपराध मेरे ऊपर आ जाएगा। इसलिए मैं रो रो करके भगवान से प्रार्थना करना चाह रहा हूँ, हे भगवान गलती से इसमें बिल्ली के बच्चे चले गए, इन्हें सुरक्षित बाहर निकाल देना। प्रहलाद जी महाराज ने कहा अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि नारायण भगवान के अंदर इतनी बड़ी शक्ति है कि अग्नि कुंड में से और महाराज बिल्ली के बच्चे बाहर निकाल देगा। कुमार ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रहलाद जी एक बात बताऊं,
मेरे भगवान के अंदर तो इतनी बड़ी सामर्थ्य है, ये तो बिल्ली के बच्चे हैं। यदि भगवान चाहे तो संसार को भी अग्नि में से बाहर निकाल सकता है। प्रहलाद जी महाराज ने कहा, सुन भैया, यदि तेरे भगवान ने इन बिल्ली के बच्चों को और यदि इस अग्नि कुंड में से बाहर निकाल लिया तो आज के बाद में ये प्रहलाद भी तेरे भगवान का भक्त बन जाएगा। पर कदाचित ये बिल्ली के बच्चे बचे नहीं तो तेरे समस्त परिवार के सहित तुझे मरवा दिया जाएगा। और वहीं पर आसन लगा करके प्रहलाद जी महाराज बैठ गए। अब तो कुमार के परिवार वालों ने रो रो करके प्रार्थना करी, गोविंद यदि अब की बार तुमने हमारी रक्षा नहीं करी, लाज नहीं राखी, तो ये दुष्ट राजा हमें समस्त परिवार के सहित मरवा देगा। और मैं रोज ही आप लोगों को बताता हूँ, हमारे जीवन में जब कष्ट चल करके आता है ना, तो हम संसार से याचना करते हैं, संसार के सामने आंसू बहा करके दिखाते हैं। अरे हमें संसार के आगे आने की कोई, रोने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि रोना है, यदि हंसना है, यदि कहना है तो उस परमपिता परमात्मा से कहिए। उसी के अंदर इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि महाराज वो ही पार लगा सकता है। जब भगवान का भक्त रो रो करके भगवान को पुकारता है तो भगवान इतना बड़ा दयालु है कि तत्काल दौड़ा हुआ चला आता है। और जैसे ही कुमार के परिवार ने रो रो करके पुकारा, भगवान ने वरदान प्रदान कर दिया, बोले तुम चिंता मत करो, बिल्ली के बच्चों का कुछ नहीं बिगड़ने दूंगा। और धीरे धीरे महाराज अग्नि कुंड शांत हुआ। प्रहलाद जी महाराज ने जैसे ही अग्नि कुंड को खुलवाया और महाराज भगवान की कृपा से दोनों बिल्ली के बच्चे भुदकते हुए बाहर निकले। प्रहलाद जी महाराज ने उस दिन ऐसा चरित्र देखा, विचार कर लिया, जो परमात्मा अग्नि कुंड में से भी सुरक्षित बिल्ली के बच्चों को निकाल सकता है तो महाराज मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए उसी दिन से प्रहलाद जी महाराज भगवान के भक्त बन गए। एक दिन की बात थी, भागवत में ऐसा वर्णन है। महाराज फिर दोबारा से हिरण्यकशिपु जाकर के वन में गए और मंदराचल की तलेटी में जाकर के इन्होंने ब्रह्मा जी का कठोर तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के आकर के महाराज वरदान देने के लिए कहा, उत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोस काश्यप। ये कश्यप के पुत्र हिरण्यकशिपु, हम तुम्हारी तपस्या को देख करके प्रसन्न है, तुम वरदान मांगो। हिरण्यकशिपु ने कहा, बोले महाराज यदि वरदान देना चाहते हो तो मैं कभी मरूं नहीं। ब्रह्मा जी ने अपना माथा ठोका, बोले बेटा कैसी बात करता है, ये मृत्यु लोक है और मृत्यु लोक में जो आया है उसे मरना ही पड़ेगा। ये वरदान तो हम तुझे प्रदान नहीं कर सकते। बोले तो? बोले इसके बदले में चाहे भले ही 4 वरदान मांग ले। हिरण्यकशिपु ने कहा, बोले 4 नहीं, फिर तो कम से कम 10 मांगूंगा। बोले मां, अब की बार ब्रह्मा जी से महाराज इन्होंने वरदान मांगा है भागवत में, नान्तर बहिर्दिवान्यक्त मसमन्यादपि चायुधई न भूगौ नाम्बरे मृत्यु नानरै न मृगैरपि। हिरण्यकशिपु ने कहा, ब्रह्मा जी न मैं अंदर मरूं न मैं बाहर मरूं, न मैं रात में मरूं न मैं दिन में मरूं, न मैं पृथ्वी पर मरूं न मैं आकाश में मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं न मैं शस्त्र से मरूं, और न मेरी मृत्यु किसी मनुष्य के द्वारा होए और न मेरे को कोई पशु मार पावे। और ब्रह्मा जी के 12 महीने में मेरी मृत्यु नहीं हो। और ब्रह्मा जी की सृष्टि में जितने भी लोग आते हैं महाराज उनके द्वारा भी मेरी मृत्यु नहीं हो। ब्रह्मा जी ने कोई विचार नहीं किया, तथास्तु कह करके वरदान प्रदान कर दिया। बोले बेटा जा। लौट करके आए, प्रहलाद जी महाराज को अपनी गोदी में बिठाया और गोदी में बिठा करके बड़े दुलार के साथ में पूछा, बोले बेटा भगवान संसार में मनुष्य का परम कर्तव्य क्या है? प्रहलाद जी महाराज भी बहुत बड़े विद्वान बन गए हैं। कितनी सुंदर बात कही, तत्साद मंडे सुरवर्य देहिना सदा समुद्धिम विधियाम सदग्रहात्
हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद्वरिमाश्रयेत। हे पिताजी, यदि आप हमें पूछना चाहते हैं तो मनुष्य जीवन भगवान की कृपा से यदि प्राप्त हो गया है तो मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है भगवान की भक्ति करना, संतों के चरणों की सेवा करना। ये संसार रूपी जो ग्रह अंधकूप है ना, इसके ऊपर जो घास का आवरण पड़ा हुआ है महाराज, उसके बचाव को करते हुए और वन में जाकर के अपना भजन करना प्रारंभ जो व्यक्ति कर देता है उसे परमात्मा की प्राप्ति हो ही जाती है। महाराज ऐसे विद्वान हैं प्रहलाद जी महाराज कि आज अपने पिताजी को उन्होंने नवदा भक्ति का उपदेश दिया है। नवदा भक्ति जानते हो कौन कौन सी होती है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। समझ लो नवदा भक्ति में कौन कौन सी भक्ति होती है। भगवान को प्राप्त करने के लिए 9 भक्ति बताई गई है। सबसे पहली भक्ति कौन सी है जानते हो? श्रवणम, जिसे आप लोग कर रहे हैं। आप लोग कथा सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हो अपना अपना काम छोड़ करके, ये भगवान की सबसे पहली भक्ति है। इसलिए तो मैं बार बार आप लोगों को समझाता हूँ, कथा में बैठ करके बातें नहीं करते, कथा में बैठ करके अपना मन भगवान के चरणों में ही समाहित कर देना चाहिए। संसार में तो हम रोज ही रहते हैं, यदि अवसर हमें मिल ही गया है तो 4-5 घंटे के लिए बिल्कुल संसार से विमुक्त होकर के और भगवान की भक्ति करें। भगवान की सर्वप्रथम भक्ति कौन सी है जानते हो? श्रवणम, जिसे आप कर रहे हैं। बार बार हम आप लोगों से कहते हैं ताली बजा करके कीर्तन करो, ये भगवान की दूसरी भक्ति है कीर्तनम। विष्णु स्मरणम, भागवत की कथा में सबसे ज्यादा जोर मैं इसी बात पर करता हूँ कि महाराज मनुष्य जीवन मिला है तो हमें भजन करना चाहिए। भगवान का स्मरण करना ही भगवान की तीसरी भक्ति। पाद सेवनम, मैं रोज आप लोगों को कहता हूँ ठाकुर जी का पूजा करो, ठाकुर जी अपने घर में रखो। ठाकुर जी के पैरों की पूजा करना भगवान की चौथी भक्ति। अर्चनम, भगवान का अर्चन करना, भगवान के ऊपर 108 तुलसी पत्र चढ़ाना, भगवान शंकर के ऊपर बेल पत्र चढ़ाना, भगवान गणेश के ऊपर दूर्वा चढ़ाना, किसी देवता की अर्चन करना भगवान की महाराज पंचम भक्ति। वंदनम, भगवान के चरणों में वंदन करना छठवीं। सख्य, 7वीं। और सखा बन जाना 8वीं, जैसे अर्जुन भगवान के सखा बन गए थे। और आत्मनिवेदनम, और अपने आत्मा को भगवान के चरणों में जो निवेदित कर देता है महाराज, वो सबसे लास्ट वाली भक्ति है आत्मनिवेदन वाली। और इसी श्लोक का अर्थ जो है बाबा ने, तुलसीदास बाबा ने अपने शब्दों में किस तरीके से गाया है, एक बार गाएं। प्रथम भगति संत भगति मम गुण गण करहि कपट तजिका। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सवेद प्रकाशा। चतुर्दम शील विरति कहु करना, निरति निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सममयि मय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। आत्म जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं दिखे कर दोषा। नव बसरली
हरि पुरुष सचराचर नारायण का शत्रु बनाने के लिए विद्यालय में भेजा था, लेकिन तुम तो भक्त बन गए। भयंकर क्रोध में आकर के षंडामर्क को बुलवाया और षंडामर्क महाराज दौड़ करके आए, हाथ जोड़ करके सामने खड़े हो गए। हिरण्यकशिपु ने कहा, दुष्टो, तुम्हारे विश्वास पर मैंने अपना बेटा तुम्हारे यहाँ पर भेजा था पढ़ने के लिए, लेकिन तुमने तो बिगाड़ दिया। क्या पढ़ा दिया इसको उल्टा सीधा। आज षंडामर्क हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम स्वतो वदत्ये सतवेन्द्र सत्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन नियक्षमन्यु प्रददास्म मान। इन षंडामर्क ने हाथ जोड़ करके कहा, राजा, यदि आप ये चाहते हैं कि हमने पढ़ाया है, आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। न मैंने पढ़ाया न किसी और ने पढ़ाया। प्रहलाद जी महाराज तो अपने आप पहले से ही पढ़े हुए आए हैं, और तो और क्या, स्वयं तो भगवान का भजन करते ही हैं, लेकिन अपने बालकों को भी, 7 बालों को भी इन्होंने बिगाड़ दिया। अब तो हिरण्यकशिपु को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के प्रहलाद से कहा, क्यों नहीं प्रहलाद, तू भगवान का नाम लेना बंद नहीं करेगा? प्रहलाद जी महाराज ने कहा, पिताजी, मैं भगवान का नाम लेने से बंद तो नहीं कर सकता, थोड़ी देर मान जा, नहीं तो तुझे मरना पड़ेगा। प्रहलाद जी महाराज ने कहा, बोले पिताजी, यदि मृत्यु तुम्हारे हाथ में ही लिखी है तो उसे कोई टाल नहीं सकता, लेकिन मैं भगवान को तो नहीं छोड़ूंगा। अब तो महाराज, प्रहलाद जी महाराज ने जब 2 टूक शब्दों में मना कर दिया, तो हिरण्यकशिपु ने जल्लादों को बुलाया और जल्लादों को बुला करके आदेश कर दिया, इस दुष्ट बालक को पहाड़ों से नीचे फेंक दो। जल्लाद चल करके गए और महाराज ऊंचे से पहाड़ से नीचे फेंका प्रहलाद जी को। आज धरती मैया ने अपने मन में विचार कर लिया, भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त है, और कदाचित इसको थोड़ी सी भी खरोंच भी आ गई ना, तो भगवान हमें माफ नहीं करेंगे। महाराज पृथ्वी मैया का रूप बना करके और प्रहलाद जी महाराज को गोदी में ले लिया और हृदय से लगा करके कहा, बेटा तुझे खरोंच तो नहीं आई? प्रहलाद जी महाराज ने कहा, जिसकी मैया रक्षा करने के लिए नीचे खड़ी हुई, गोदी में लेने के लिए उसको कौन मार सकता है? इस तरीके से पृथ्वी मैया ने प्रहलाद जी महाराज की रक्षा करी और प्रहलाद जी महाराज शाम तक फिर लौट करके घर आ गए। हिरण्यकशिपु ने कहा, तू मरा नहीं? बोले, नहीं मरा। दूसरे दिन महाराज काल कोठरी में बंद करवा दिया, और जैसे ही 2 घंटे प्रहलाद जी महाराज काल कोठरी में बंद रहे, आज भगवान नारायण ने लक्ष्मी मैया को आदेश कर दिया, ए लक्ष्मी, मेरा एक छोटा सा बालक है, उसको काल कोठरी में बंद कर दिया है, उसको जाकर के अपने हाथों से खाना खिलाओ। भगवान की बात को सुनकर के लक्ष्मी मैया काल कोठरी में चल करके आई और बंधुओं अपने हाथ से गोदी में बिठा करके प्रहलाद जी महाराज को खीर खिलाई। किसी सेवक ने यह सारा का सारा वृत्तांत देख लिया। हिरण्यकशिपु को जाकर के बताया, राजा, प्रहलाद जी महाराज की तो कोई शक्ति बहुत बड़ी सहायता कर रही है, वो मरेगा नहीं। मैंने अपनी आंखों से किसी महिला को और भोजन कराते हुए देखा है। काल कोठरी से महाराज बाहर निकलवा लिया है, बड़े बड़े विषैले नागों से कटवाने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद जी महाराज नागों को गरुड़ दिखाई देने लगे। नाग अपने प्राण बचा करके भाग गए। मतवाले हाथियों के नीचे कुचलवाने के लिए डलवाया गया प्रहलाद को, लेकिन हाथी जब आए तो प्रहलाद जी महाराज गणेश भगवान के रूप में दिखाई दिए। हाथी पीछे लौट करके चले गए। आज हिरण्यकशिपु ने एक लोहे का खम्मा गर्म करवाया है, लोहे का। आदेश कर दिया प्रहलाद जी को, प्रहलाद इसको पकड़ ले। पहली बार प्रहलाद जी इस लोहे के राड को देख करके थोड़ा सा मन में संशय हुआ।
जैसे ही घबराए, आज भक्त की भावना की कदर रखने के लिए बंधुओं, आज भगवान ने एक छोटा सा अवतार धारण कर लिया, चींटी का। और जिस लोहे के खम्भ से डर रहे थे प्रहलाद जी, उसी खम्भे पर आकर के रेंगने लगे। प्रहलाद जी महाराज ने समझ लिया, यदि चींटी का कुछ नहीं बिगड़ रहा है तो मेरा क्या बिगड़ सकता है। और भगवान के चरणों में ध्यान रखते हुए महाराज अंगीकृत कर लिया है उस खम्भे को। आज भगवान की कृपा से जो बहुत भयंकर गर्म खम्भा था, महाराज प्रहलाद को पकड़ते ही शीतल बन गया। अब तो हिरण्यकशिपु संकट में पड़ गया, विचार करने लगा ये मरेगा तो मरेगा कैसे। इनकी एक बहन जी थी जिनका नाम था होलिका। वो चल करके अपने भैया के पास आई, बोले भैया क्या बात है, कुमंडल पर उदासी कैसी है। बोले बहन क्या बताए, ये तेरा जो भतीजा है ना, इसे मारने का मैं बहुत बड़ा प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन ये मरने का नाम नहीं लेता। इनकी बहन जी ने कहा भैया ये बात मेरे ऊपर छोड़ दो तुम। एक बार मैंने ब्रह्मा जी की तपस्या करी थी, तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के मुझे एक चंद्रिया दी है, चंद्रिया। और इस चंद्रिया का ये प्रताप है कि उसको ओढ़ करके मैं अग्नि में होकर के निकल जाती हूँ, लेकिन मेरे शरीर को अग्नि का ताप नहीं छुपाता। तुम एक काम करो, एक चिता तैयार करवा, मैं उस चक्कर को ओढ़ करके बैठ जाऊंगी, प्रहलाद को गोदी में बिठा लूंगी, तुम सेवकों के द्वारा उसमें अग्नि लगवा देना, तो प्रहलाद जल करके भस्म हो जाएगा, मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। हिरण्यकशिपु ने वैसा ही किया, बहुत बड़ी चिता तैयार करवाई और होलिका मैया चद्दर को ओढ़ करके बैठी, प्रहलाद जी महाराज को गोदी में बिठाया और सेवकों को आदेश कर दिया, सेवकों उसमें अग्नि प्रवेश कर दो। और जैसे ही अग्नि धू धू करके जलने लगी, आज अखिल ब्रह्मांड के नायक परमपिता परमात्मा ने 49 मर्दगणों को आदेश कर दिया है, 49 मर्दगणों इस तरीके से चलना प्रारंभ करो कि होलिका के शरीर पर जो चंद्रिया ओढ़ ओढ़ करके बैठी है ना, उसके शरीर से तो चद्दर निकल जाए और प्रहलाद जी महाराज के शरीर को जाकर के ढक ले। भगवान का आदेश मान करके बंधुओं 49 मर्दगण इस तरीके से चले कि होलिका मैया ने चद्दर को खूब पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन महाराज चद्दर इनके हाथ से निकल गई और प्रहलाद जी महाराज के शरीर को जाकर के ढक दिया है। और इधर चिता धू धू करके तैयार चलने के लिए तैयार हो गई और होलिका मैया की गोविंदाय नमो नमः, होलिका मैया का उद्धार हो गया। और जैसे ही चिता ठंडी भई ना, महाराज प्रहलाद जी महाराज उसी चंद्रिया को उड़ करके बाहर निकले और जैसे ही अपना स्वरूप दिखाया, हिरण्यकशिपु ने कहा दुष्ट तू मरा नहीं। बोले पिताजी मैं तो नहीं मरा। बोले मेरी बहन कहाँ है। प्रहलाद जी महाराज ने कहा बोले पिताजी बुआ जी तो मरी गई। अब तो हिरण्यकशिपु को बहुत बड़ा क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के अपने हाथ में पकड़ लिया है। बोले दुष्ट, वैसे तो हम तुझे अपने हाथ से मारना नहीं चाहते थे, लेकिन यदि तू मेरे हाथ से ही मरना चाहता है तो तू मरने के लिए तैयार हो जा। आज जैसे ही प्रहलाद को अपने हाथ में पकड़ा है, आज प्रहलाद जी महाराज थर थर कांपने लगे और हाथ जोड़ करके पिताजी से प्रार्थना कर रहे हैं, पिताजी मुझे नारायण भगवान का नाम लेना बहुत अच्छा लगता है, मैं उनके बिना रह नहीं सकता, तो मुझे मारो मत। किस तरीके से प्रहलाद जी महाराज याचना कर रहे हैं हिरण्यकशिपु से, एक बार गाएं। लगे नारायण प्यारो पिताजी मोरे मति मारो, लगे नारायण प्यारो पिताजी मोरे। सुनो पिताजी मानव देही भजन करन को दीनी, मानव देही भजन करन को दीनी। सुनो पिताजी मानव देही भजन करन
मानव दे भजन करन को छोड़ी पिता अमीरी हमने, छोड़ी पिता अमीरी हमने और गरीबी लीनी। जन्म यही, जन्म यही, जन्म यही घर सारा लगना पिताजी मेरे बच्ची मारो लगना मेरे प्यारे। गोविंद, जिस भगवान के पीछे तू इतना बनता हुआ फिर रहा है, वो तेरा भगवान रहता कहाँ है? प्रहलाद जी महाराज ने कहा, पिताजी मेरे भगवान की यदि बात करते हो तो मैं बताऊं मेरा भगवान कहाँ रहता है? बोले बता। प्रहलाद जी महाराज ने आज हिरण्यकश्यप को बताया है, हरे व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए प्रेमाना, प्रेम से प्रगट
हिरण्यकश्यपु से कहा, मेरे भगवान की यदि बात करते हो तो मेरा भगवान तो संसार के कण कण में व्याप्त है, इनके अंदर भी है, इनके अंदर भी है, यानी चराचर संसार से जड़ से लेकर के चेतन में, और महाराज मेरा भगवान विराजमान है। बोले अच्छा। हिरण्यकश्यपु ने कहा, यदि तेरा भगवान सब जगह पर व्याप्त है, यस्त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर त्वासौ यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते। बोले दुष्ट प्रहलाद, यदि तेरा परमात्मा कण में व्याप्त है तो तेरा परमात्मा मुझे इस खंबे में दिखाई क्यों नहीं देता? प्रहलाद जी महाराज ने कहा, पिताजी जिस खंबे के अंदर तुम्हें मेरा परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा है, उसी खंबे में मेरा परमात्मा मुझे दिखाई दे रहा है। नजर नजर का खेल है हमारा तुम्हारा। जिस नजर से भगवान का दर्शन आप खंबे में नहीं कर पा रहे हो, उसी खंबे में मुझे मेरा भगवान दिखाई देता है। बोले अच्छा। बोले हाँ पिताजी। अब तो हिरण्यकश्यपु ने आदेश कर दिया है, दुष्ट प्रहलाद इस खंबे को फाड़ करके पहले तो तेरे भगवान को मारूंगा और उसके बाद में मैं तेरा वध करूंगा। और एक जोरदार खंबे में जाकर के प्रहार कर दिया है। भागवत में ऐसा वर्णन है कि सत्यम विधातुम निज वृत्य भाषितम व्याप्ति च विहुते स्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमुत्थना स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। आज जैसे ही भक्त की भावना को रखने के लिए और जैसे ही खंबे पर प्रहार किया है, आज प्रहलाद जी महाराज की बात को सत्य करने के लिए और खंबे में से ही महाराज नरसिंह भगवान का प्राकट्य हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। अब की बार में जो भगवान ने स्वरूप रखा है ना, आधा शरीर तो मनुष्य का है, आधा शरीर शेर का है। इसको देख करके हिरण्यकश्यपु ने कहा, क्यों रे दुष्ट प्रहलाद, यही है तेरा परमात्मा? बोले हाँ यही है। हिरण्यकश्यपु ने क्रोध में आकर के महाराज एक गदा का प्रहार करना चाहा, लेकिन हिरण्यकश्यपु के बार को नरसिंह भगवान ने एक ही महाराज फिरक लेकर के बचा दिया। भागवत जी में ऐसा वर्णन है कि महाराज सवेरे से लेकर के और शाम होने वाली थी, हिरण्यकश्यपु और नरसिंह भगवान का युद्ध होते होते समय हो गया। आकाश मार्ग से सभी देवता भगवान से प्रार्थना करने लगे, गोविंद इस दुष्ट का जल्दी संहार कर दो। लेकिन भगवान को ब्रह्मा जी के जो वरदान थे उनकी भी तो पूर्ति करनी थी। और जैसे ही संध्या काल का समय आया, भागवत जी में ऐसा वर्णन मिलता है बंधुओं कि जिस तरीके से छोटे बालक को मैया अपने हाथों में उठा करके गोदी में लिटा लेती है, उसी तरीके से नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को उठाया और उठा करके महाराज बीच देहली के दरवाजे पर जाकर के बैठ गए। आधा शरीर तो महाराज घर के अंदर है, आधा शरीर घर के बाहर है। हिरण्यकश्यपु से कहा, बोले भैया तू अब मरने के लिए तैयार हो जा। हिरण्यकश्यपु ने कहा, बोले तुम मुझे मार थोड़ी सकते हो। बोले क्यों? बोले ब्रह्मा जी से मैंने कई वरदान ले लिए हैं। बोले भैया पहले तेरे वरदानों की पूर्ति करूंगा, मांग वरदान। आज फिर महाराज इसने वही करा, नान्तर बहिर्दवान एक, न मैं बाहर मरूंगा न मैं अंदर मरूंगा। भगवान नरसिंह ने कहा, बोल देख बेटा तेरा आधा शरीर तो घर के अंदर है, आधा बाहर है। तू ये भी नहीं कह सकता कि मैं अंदर हूँ, तू ये भी नहीं कह सकता कि मैं बाहर हूँ। बोले फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्या हुआ? बोले मैं रात में नहीं मरूंगा, दिन में नहीं मरूंगा। बोले इसीलिए तो सवेरे से इंतजार कर रहा था संध्या काल का समय का। संध्या काल के समय पर न रात होती है न दिन होता है। बोले मैं अस्त्र और शस्त्र से नहीं मरूंगा। भगवान नरसिंह ने दोनों हाथ उठाए, देख बेटा खाली हाथ आया हूं। ये भी वरदान पूरा हुआ।
बोले फिर भी तो नहीं मार सकते। बोले क्या हुआ? बोले आकाश में नहीं मरूंगा, पाताल में नहीं मरूंगा। बोले मेरी गोदी में है, न तू आकाश में है, न पाताल में है, न पृथ्वी में है। बोले फिर भी नहीं मार सकते। बोले अब क्या हुआ? बोले साल में 12 महीने में मैं मर नहीं सकता हूँ। भगवान नरसिंह ने कहा बोले भैया वो भी व्यवस्था करके हम तेरे लिए लाए हैं। लौंद का महीना तैयार किया जो भी चल रहा है। अधिक मास जो है वो नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए तैयार किया। बोले 13वां महीना तैयार कर दिया है और मांग। बोले मैं मनुष्य से नहीं मरूंगा, पशु से नहीं मरूंगा। नरसिंह भगवान ने कहा बोले भैया तू एक बात बता, तुझे मैं मनुष्य दिखाई देता हूँ? बोले नहीं। बोले पशु दिखाई देता हूँ? बोले बिल्कुल नहीं। बोले इसीलिए तो नरसिंह बन करके आया हूँ। और मांग। बोले ब्रह्मा जी की सृष्टि में जितने भी लोग आते हैं उनके द्वारा मेरा वध नहीं हो सकता। भगवान नरसिंह ने कहा बोले देख भैया ये भी तेरे भ्रम का जो भ्रम है तेरे हृदय में उसको भी निकाल देता हूँ। पहली बात तो ये बता कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में तुझने खंभे में से बालकों को पैदा होते हुए देखा है क्या? ब्रह्मा जी की सृष्टि तो 4 प्रकार की है, अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज। और मैं तेरे सामने खंभे में से अवतार धारण किया है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है बेटा ब्रह्मा मेरी सृष्टि में आता है, मैं ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं आता। और वरदान कोई रह गया हो तो मांग ले। पूरे के पूरे वरदान जो ब्रह्मा जी ने दिए थे महाराज उनके द्वारा हिरण्यकश्यप को संतुष्ट किया है। और जैसे ही वरदान पूर्ण हुए भागवत में ऐसा वर्णन मिलता है कि हिरण्यकश्यप को महाराज नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों के द्वारा पेट को विदीर्ण कर दिया है। और आज हिरण्यकश्यप की गोविंदाय नमो नमः। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान का महाराज आज इन्होंने उद्धार कर दिया। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया है। आज हिरण्यकश्यप को मारने के बाद में नरसिंह भगवान को इतना बड़ा क्रोध है। जिस राजगद्दी पर नरसिंह भगवान जाकर के बैठे जिस पर हिरण्यकश्यप बैठता था, सभी देवता मिलकर के आए पूजा करने के लिए। लेकिन जैसे ही महाराज इन्होंने दहाड़ मारी, देवता महाराज डर के कारण महाराज कोई गिरता हुआ भाग गया। अब विचार करने लगे नरसिंह भगवान का यदि क्रोध शांत नहीं हुआ तो ये अच्छी बात नहीं होगी। दौड़ करके लक्ष्मी मैया के पास गए और प्रार्थना करी, लक्ष्मी मैया तुम्हारे स्वामी को इतना क्रोध है कि हमारे बूते को शांत होता नहीं। एक बात कहें, व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्रोधी हो लेकिन पत्नी के सामने उसका क्रोध शांत हो जाता है। होता है कि नहीं? सबके सामने खूब क्रोध करेगा लेकिन पत्नी के सामने। लक्ष्मी मैया का को भी इस बात का बहुत बड़ा घमंड था। देवताओं से कहा देवताओं तुम चिंता मत करो, तुमने यदि मेरे भगवान का क्रोध शांत नहीं कर पाया है तो मैं कर दूंगी। आज लक्ष्मी मैया ने एक सोने की थाली सजाई और थाली सजा करके महाराज आरती उतारने के लिए जैसे ही नरसिंह भगवान के सामने की ओर बढ़ी, आज नरसिंह भगवान ने क्रोध में आकर के ऐसी हुंकार भरी कि महाराज डर के कारण लक्ष्मी मैया के हाथ में जो सोने की थाली थी वो महाराज एकदम से धरती पर छूट गई और दौड़ लगाई और देवताओं से कहा देवताओं ये मेरे स्वामी नहीं हो सकते, इतना क्रोध मेरे स्वामी कभी नहीं करते हैं। इतना कह करके लक्ष्मी मैया सीधी वैकुंठ में गई। अब तो देवताओं ने विचार किया इनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो बहुत खराब बात हो जाएगी, अब क्या करें। देवताओं ने समझ लिया ओहो अब तो एक ही व्यक्ति ऐसा बचा है कि जिसके कारण भगवान का क्रोध शांत हो जाएगा। प्रहलाद जी महाराज को सामने खड़ा कर दिया है। जैसे ही प्रहलाद जी महाराज चल करके भगवान के सामने पहुंचे, चरणों में जाकर के प्रणाम किया महाराज, 1 मिनट के अंदर नरसिंह भगवान का जो क्रोध था वो एकदम शांत हो गया। और चरणों में गिरे हुए प्रहलाद जी को महाराज अपने गोदी में उठा करके हृदय से लगा करके इतना दुलार किया है, इतना प्रेम किया है कि जिस तरीके से गाय छोटे नवजात बच्चे को चाटती है जीभ से, उसी तरीके से नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी के शरीर को चाटा है।
और हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी महाराज से कहा, बेटा प्रहलाद, तू मेरा यदि भजन नहीं करता होता तो तुझे इतने कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। मेरे कारण तुझे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से फेंकवाया गया, काल कोठरी में बंद करवाया गया, नागों से कटवाया गया, हाथियों से कुचलवाया गया, और तो और क्या, चिता में भी जलाने का प्रयास किया। बेटा, मैं तेरा इतना बड़ा ऋणी हो गया हूँ कि यदि तेरी रक्षा करने के लिए मुझे देर हो गई हो तो क्षमा करियो लाल, मोहि देर भैया बे में। नरसिंह भगवान ने हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी से कहा, ये बेटा प्रहलाद, यदि तेरी रक्षा करने के लिए थोड़ा बहुत मुझे विलंब हो गया हो तो मैं तेरे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, तू अपने मालिक को क्षमा कर देना। बंधुओं, विचार करने वाली बात यह है कि जिस भक्त के सामने अखिल ब्रह्मांड का नायक परमपिता परमात्मा जगतबंधु जगदीश्वर हाथ जोड़ करके माफी मांग रहा हो, उसकी टक्कर कोई बराबरी कोई कर सकता है क्या? इस तरीके से बंधुओं प्रहलाद जी महाराज को संतुष्ट किया और प्रहलाद जी महाराज को राजगद्दी पर बैठा करके नरसिंह भगवान अपने सुधाम के लिए प्रस्थान कर गए हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। और देखो, आज की कथा का विश्राम यहीं पर होगा। कल ठीक समय से कथा प्रारंभ होगी और देखो, कल ही भगवान राम का जन्म होगा और कल ही शाम को हाथ लगा के सभी ताली बजा के कहें,
श्रोत्रावाय प्राण शोभाय हरि